यार कब तक तुम अपने माँ बाप को ऐसे धोखा देते रहोगे और अपने आप को ऐसे ही झूठ बोलते रहोगे कि कल से पढ़ाई करूँगा, परसों से पढ़ाई, अब कंप्लीट और अपने स्टडी पे फोकस करूँगा, मुझे दुनिया से कुछ मतलब नहीं है, सोशल मीडिया बंद करूँगा, रील्स चलाना बंद, बट नहीं हो पा रहा। सो यार दिस इज अरविंद एंड टुडे मैं ऐसे सारे पॉइंट शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैं एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर तक बना। और मैं इस वीडियो में नॉट इवन अपने ही बारे में बताने आया हूँ, मेरे ऐसे बहुत सारे जो 2 IIT में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं और जो साइंटिस्ट हैं उनसे सबसे एक कलेक्ट करके मैं सारे कंसोलिडेट करके पॉइंट लाया हूँ कि कैसे तुम मतलब इन चीज़ों को फॉलो करके एक टॉपर माइंडसेट और टॉपर जैसे परफॉर्मेंस कर सकते हो तुम क्लास में और किसी भी एग्ज़ाम में। सो देखिए, तुम लोगों को हमेशा एक ऐसा चीज़ आया होगा जब एग्ज़ाम में बैठते होगे कि देखा होगा कि जैसे एग्ज़ाम में बैठते हैं तो तुम्हारा माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है, कुछ याद नहीं रहता, फार्मूला सारे सब भूल जाते हो, राइट? ऐसा हुआ होगा। सो द रीजन मैं बताऊंगा इस वीडियो में तुमको। देखो, मैं इस वीडियो को ना 2 स्टूडेंट के एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा ताकि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे अंदर जा सके। ऐसा नहीं कि मैं जस्ट बक के तुमको चला जाऊं और तुमको समझ ही ना आए, राइट? सो 2 स्टूडेंट होते हैं क्लास में, एक होता है राम और एक होता है श्याम। जो श्याम है वो टॉपर स्टूडेंट है, टॉप करता है हर एग्जाम में, और जो राम है वो एक एवरेज स्टूडेंट है। बट अगर दोनों से पूछा जाता है कि तुम दोनों कितना घंटा पढ़ते हो, श्याम बोलता है कि मैं 9 घंटा पढ़ता हूँ डेली, और जो राम बोलता है वो बोलता है मैं 10 घंटा डेली पढ़ता हूँ। बट जब दोनों का रिजल्ट आता है तो श्याम के जो परसेंट होते हैं 90% होते हैं, और जो ये राम जो होता है ना उसके 60% होते हैं। भाई ऐसा क्या किया श्याम ने जो उससे इतना सारा ज़्यादा परसेंट लाया? श्याम से अब क्वेश्चन उठाया जाता है क्योंकि वो टॉप कर दिया क्लास में। श्याम ने बोला कि सर मैं जो अपना टाइम था ना उसको ऐसे डिवाइड किया था ना कि जैसे 9 घंटा वो डेली पढ़ता था तो 3-3 घंटे में उसने डिवाइड किया था टाइम को। 3-3 घंटा क्या रीजन था उसका? क्योंकि जो एक्चुअल रियल टाइम के एग्ज़ाम होने वाला है वो 3 घंटे का होने वाला है। जो मैं 3 घंटा पढ़ता हूँ, श्याम ने बोला ना, वो पूरा प्रोडक्टिव होकर पढ़ता हूँ। उस बीच में कोई सोशल मीडिया, रील्स या क्या दुनिया में चल रहा है, फ़ोन आ रहा है वो जा रहा है, कुछ नहीं मैं यूज करता। मेरा फ़ोन एयरप्लेन मोड में होता है। जब उसी टाइम राम से पूछा गया तो बोलता है मैं तो 4 घंटा डेली 4 घंटा पढ़ता हूँ। ये बोले 3 घंटा, ये 4 घंटा। ये 4 घंटा पहले इसको राम से पता चला गया कि ये वो ड्यूरेशन ही नहीं फॉलो कर रहा है जो रियल टाइम एग्ज़ाम में होने वाला है 3 घंटे का। 4 घंटे का क्या करेगा ये, और 4 घंटे में पढ़ाई भी कैसे कर रहा है? क्योंकि ये 4 घंटा प्रोडक्टिव रहेगा। अगर प्रोडक्टिव है इट्स ओके। इससे जब पूछा जाता है तो बोल रहा था कि 2 घंटे में कंटिन्यूस पढ़ाई करता हूँ, फिर इसके बाद थोड़ा सा रील्स या PUBG वगैरह खेलने लगता हूँ, गेम। तो तुमको पता चल गया कि इसका जो 2 घंटा माइंड है ना प्रॉपर एक्टिव रहता है। इसके बाद इसका जो डोपामिन की आदत है ना उसको गेम और PUBG खेलने की आदत हो गई है। तो जैसे ये एग्ज़ाम में बैठता था ना, बोला था, इसने बोला भी था कि 2 घंटे के बाद इसका जो माइंडसेट है ना एग्ज़ाम में कुछ याद नहीं कर पाता, इसको डिस्ट्रैक्शन मतलब दूसरी चीज़ें याद आ जाती हैं, ये इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कमज़ोर हो जाती है 2 घंटे के बाद। तो रीज़न यही था कि इसने 3 घंटे का माइंडसेट या ड्यूरेशन नहीं सेट किया था अपने आप में। अब सेम जब इससे पूछा जाता है श्याम से कि तुम कितना सोर्स ऑफ मटेरियल फॉलो करते थे, तो श्याम ने पता क्या किया बताया? उसने बोला मैं सर ओनली 1 सोर्स ऑफ मटेरियल, लिमिटेड सोर्स ऑफ मटेरियल फॉलो करता। जो मेरी नोट्स थी ना उसको मैंने छोड़ के पी गया था, डाइव हो गया था उसमें, कंप्लीटली घोल के पी गया था। उसी टाइम राम से पूछा जाता है तो राम पता है क्या बोलता है? सर मैं एक ही डिफिनीशन को ना मल्टीपल बुक्स एंड नोट्स को फॉलो करके याद करता था, तो मुझे एक ही डिफिनीशन को रटने में बहुत सारा टाइम बर्बाद हो जाता था इसलिए। और जो डेरिवेशन होते थे, फार्मूला होते थे, मैं मल्टीपल बुक्स को दे के निचोड़ के सॉल्व करता था। तो मतलब ये PhD कर रहा है अभी सब्जेक्ट में, और ये बंदा जो 10 मिनट में सब चीज़ कलेक्ट कर रहा है, एक चैप्टर को 10 मिनट में पूरा फिल कर रहा है, ये एक डिफिनीशन में लगा हुआ था। तो इसका माइंडसेट बहुत अच्छा बन गया था। मतलब ये जो चीज़ें कर रहा था एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ कर रहा था, ये रैंडम मल्टीपल सोर्स ऑफ मटेरियल फॉलो कर रहा था। तो तुमको एक ओनली लिमिटेड सोर्स ऑफ मटेरियल, एक ही सोर्स फॉलो करना है। और जो सेकेंड चीज़ थी,
इसको पूछा गया कि 3 घंटे के बाद, अगर तुम 3 घंटे मॉर्निंग का जो रिवाइज करते हो, फिर इसके बाद तुम क्या करते हो, बीच का जो रेस्ट का ड्यूरेशन होता है, ये बोलता है मैं स्पोर्ट्स वगैरह गेमिंग वगैरह में चालू करता हूँ, बाहर चला जाता हूँ, गेम वगैरह खेलता हूँ। अब उसी टाइम राम से पूछा गया तो राम पता है क्या बोलता है, मैं थोड़ा फिर से रील्स वगैरह मूवी देखने लगता हूँ। तो इसका माइंड जो श्याम का था ना, ये रिफ्रेश होकर फिर से अगेन इसका प्रोडक्टिव माइंड हो जाता था। जो नेक्स्ट आफ्टरनून के 3 आवर्स ये प्रैक्टिस में लगाता था ना, इसको पूरा याद रहता था और उस टाइम ये कंप्लीट प्रोडक्टिव रहता था। इसका प्रोडक्टिव नहीं रहता था उस टाइम माइंड। सिमिलरली जो इवनिंग के 3 आवर्स इसने अपने आप को दिए थे श्याम ने, वो किन चीज़ों में लगाता था, पास्ट ईयर वो पेपर सॉल्व करने में और मॉक टेस्ट सॉल्व करने में। इसको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि जो पेपर आएगा वो 70% पेपर पास्ट ईयर एग्जाम्पल पेपर से आता है एंड जो मॉक टेस्ट होता है। बट इसने जस्ट अपना क्या करता था, पढ़ाई मतलब डेली न्यूली बेसिस पे सिलेबस न्यू सब्जेक्ट कंप्लीट करता था, डेली न्यू सब्जेक्ट कंप्लीट करने में लगा रहता था। और इससे जब पूछा गया कि तुम सपोज आज तुमने 9 घंटा पढ़ा तो नेक्स्ट दिन तुम क्या करते हो, तो श्याम ने पता क्या बोला कि जितना मैंने प्रीवियसली 9 घंटा पढ़ा ना, तो उसको मैं अगले दिन की मॉर्निंग में पूरा रिवाइज करता हूँ कि ताकि मुझे याद है कि नहीं याद है, कि मैं पिछला दिन का 9 घंटा तो भूल तो नहीं गया ना, मेरा बर्बाद तो नहीं गया ना पिछला दिन। तो ये डेली रिवाइज करता था। और ये जो राम से पूछा गया तो ये अगेन वो न्यू सिलेबस बोलता है कि मैं न्यू सिलेबस कंप्लीट करने में लगा रहता था। तो इसलिए इसकी बिगेस्ट मिस्टेक यहाँ पे थी, क्योंकि इसको जितना भी प्रीवियसली 10 घंटा पढ़ रहा था ना राम, वो भूलता जा रहा था, उसको फर्क नहीं पड़ रहा था। इसलिए इसके कभी टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे राम के। और ये क्लास में हमेशा टॉप करता था, क्योंकि हमेशा एक्टिव रहता था, जितना पढ़ता था उसको याद रहता था। एंड जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आती है क्या, इसको आदत हो गई थी पास्ट ईयर पेपर को सॉल्व करने के। एग्जाम से पहले, एग्जाम से 2 महीना पहले ये बंदा क्या करता था, श्याम मिनिमम 10 टाइम्स पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करता था। और ये जो था राम, इसको पास्ट ईयर पेपर बोलता था कि मैं अगर सिलेबस ही कंप्लीट कर लिया तो पास्ट ईयर पेपर ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं था, क्योंकि इसने श्याम ने टाइम मैनेजमेंट स्किल पहले से सीख ली कि एग्जाम में मैं इतने टाइम पे कितने नंबर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट इसको टाइम अभी मैनेज करना नहीं आ रहा है, बट पढ़ाई करना आ रहा है। सिमिलरली ये मॉक टेस्ट सॉल्व करता था, तो इसको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मैं कितना टाइम पे कितना परफॉर्मेंस मेरा हो सकता है। तो जितनी भी मिस्टेक थी अभी श्याम ने पहले से मॉक टेस्ट में ही लगा दिया, सारी इम्प्रूव कर लिया। बट इसने अभी इसको पता नहीं कि कितनी सारी मेरे बेसिकली गलतियां हैं, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितनी सारी नहीं है, इसको कुछ आइडिया नहीं। इसको पता था कि मॉक टेस्ट में अगर ये वाला क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें ये वाला फार्मूला भूल रहा हूँ, तो ये रिवाइज कर लेता था उसी टाइम। रियल टाइम सिनेरियो ये एग्जाम यहीं पे मॉक टेस्ट में जान जाता था। तो होप ये वीडियो में तुमको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि एक टॉपर एंड एक एवरेज स्टूडेंट क्या डिफरेंस होता है, क्या माइंडसेट होता है और कैसे वो अपने आप को बैलेंस किए रहते हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो यार सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत रिसर्च करके तुम्हारे लिए ये वीडियो बनाया था।